बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स उसका लेक्चर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 है सॉरी, और लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने देखिए बेटा लास्ट टाइम जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे ये कहां कहां अप्लाई होता है। तो उसके लिए पहली हम देखते हैं टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को डिस्कस करेंगे। टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये भी बेटा मैं आपके साथ जो है वो पहले इसकी डायग्राम जो है वो बनाऊंगा, ठीक है, आपके सामने ज्योमेट्रिकल फिगर बनाऊंगा, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा इसकी कि टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो है ये जो प्रिज्म होता है वो उसके समझने के दो उसके फेसेस, दो प्लेन्स होते हैं। मैं आपको बताऊं, और ये राइट ट्राइंगल होता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है, यानी इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ये वाला। जाहिर अगर ये 90 है तो ये 45 डिग्री का होगा, और ये भी इसका एंगल क्या होगा, वो भी 45 डिग्री का होगा। अब इसमें अगर कोई हम लोग ऑब्जेक्ट है, सपोज यहां पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट से अगर रे मैं इसमें डायल करता हूं, वो कहां जाकर इस प्रिज्म में से गुजरने के बाद इसका जो हाइपोटेन्यूज है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के साथ टकराएगी। ठीक है जी, ये जो इंसिडेंट रे है। इसी तरह से ये देखें अनदर रे है, वो भी कहां जाके टकराएगी, वो भी हाइपोटेन्यूज के साथ। अब इसके बाद क्या होता है, जब इसमें से गुजरकर इसके हाइपोटेन्यूज से हिट करने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 90 डिग्री के एंगल पर, यहां से देखें ये सीधी बिल्कुल सीधी बाहर आ जाएगी, किस एंगल पर, 90 डिग्री पर। इसी तरह से ये भी, तो हमारे पास यहां पर जो है इस पॉइंट पर हमें जो है वो इमेज, अगर मैं इसका नाम रख देता हूं इमेज का, सपोज मैंने इसका नाम इमेज सॉरी कह रहा हूं, बॉडी का, ऑब्जेक्ट का ए बी रखता हूं, तो यहां पर हमें वो ए डैश बी डैश की शक्ल में जो है यहां पर हमें इमेज हासिल होता है। अब इस सारे प्रोसेस में होता क्या है, देखेंगे जब रे एंटर हुई तो हमने टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में क्या देखा था कि रे 90 डिग्री के एंगल, तो यहां भी बेटे 90 डिग्री पर भी होती है, एक और हम अभी डिस्कस करेंगे 180 डिग्री पर भी होती है। तो यहां जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर। दूसरा अगर हम देखें कि ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, अगर मैं यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं इस पॉइंट पर, तो जो इंसिडेंट रे होती है ये जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, वो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, याद रखिएगा। तो ये वो सारा बेटे प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं कि भाई हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसी की ये एप्लीकेशन है। अब ये जो प्रिज्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये राइट एंगल ट्राइएंगुलर जो प्रिज्म होता है, ये हमारे डिफरेंट जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारे पास बाइनोक्यूलर्स होता है, पेरिस्कोप होती है, कैमरास होते हैं, हम उनमें यही यूज करते हैं। मतलब स्पेशली जो पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप में इसको यूज किया जाता है। पेरिस्कोप क्या होती है, पेरिस्कोप बेसिकली बेटे काला होता है जिससे हम लोग दूर दराज की चीजों को गहराई में भी देख सकते हैं, चीजों को, दूर वाली चीजों को। और इसमें एक खास ये भी बात होती है, ये मैं आपके सामने पेरिस्कोप जो है आपको बना के दिखा रहा हूँ। पेरिस्कोप कुछ इस शेप की होती है कि यहाँ पर जो है इस पॉइंट से हम लोग जो है, यहाँ हमारी जो है बेसिकली बेटे आई होती है, यहां से हम उसको देखना चाहते हैं, तो ये जो वो पॉइंट है जहां से लाइट जो है इसके अंदर एंटर होती है। अब इसमें यही प्रोसेस होता है, मैं जो आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर आपकी राइट एंगल ट्राइएंगल जो है वो कुछ इस तरह से यहां पर होती है। जब इसमें से ये देखें लाइट यानी रे जो है जब एंटर इसके अंदर होती है, तो वही प्रोसेस जो अभी मैंने आपको समझाया कि वो इसके जो है इस पार्ट के साथ, हाइपोटेन्यूज के साथ टकराएगी। उसके बाद जो यही लाइट है किस एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर, यानी यहां पर आपने यही ट्राइंगल जो है दोबारा बनानी है, वो यहां इस हिस्से में बनाएंगे कि वो यहां पर आपने बनाई है, इसका रुख आपने इस तरफ रखा है। सिर्फ फर्क आपने सिर्फ इतना करना है कि ये आपका रुख जो है वो इस तरफ को होगा 90 डिग्री के एंगल पर, और यहां पर भी आकर किससे टकराएगी, ये सीधी आगे टकराएगी आपके फिर हाइपोटेन्यूज के साथ।
टकराने के बाद ये रे जो होती है आपकी वो कहां जाएगी, ये सीधी फिर आपकी आई की तरफ आएगी जहां पर आप इसको देखना चाह रहे होते हैं। यहां पर भी अगर आप देखें कि रे टकराने के बाद वही प्रोसेस के 90 डिग्री के एंगल पर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है। ये है पेरिस्कोप जिसको हम लोग यूज करते हैं भाई दूर दराज चीजों को देखने के लिए। दूसरी, जैसे मैंने आपको बताया कि पेरिस्कोप के अलावा जैसे आपका बाइनोक्यूलर्स होता है, बाइनोक्यूलर जो है वो क्या होता है भाई, बाइनोक्यूलर्स ये आपकी असल में टेलीस्कोप की टाइप होती है। जो टेलीस्कोप होती है, टेलीस्कोप में आपने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस तरह से देखते हैं, उसका व्यू करते हैं किसी चीज का। बाइनोक्यूलर जो है उसमें दोनों आई से देखा जा सकता है, तो उसमें भी हमारी इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल यूज होती है। मतलब सपोज ये मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, ये देखें, इसमें क्या है कि इसमें आपके ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये वाले दोनों 45 डिग्री एंगल्स के होते हैं, ये भी 45 डिग्री का होता है। ये वाला जो आपका एंगल होता है ये आपका 90 डिग्री का होता है। प्रोसेस इसमें भी वही है सारा कि जब इसमें भी रे दाखिल होगी, रे जो है वो किसके साथ टकराएगी, रे हाइपोटेन्यूज के साथ। अब यहां से अगर रे दाखिल होती है इसके अंदर, तो टकराने के बाद एक रे यहां मैं अगर एंटर करता हूं बॉडी की, यहां पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी, तो एक रे यहां से दाखिल हो रही है, तो ये जो है इसी तरह से 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर ये बाहर जो है ये इस तरह से बाहर आएंगी। तो ये हमारी जो है यहाँ भी वही प्रोसेस है जो मैं भी आपको समझाया, यहाँ भी वो 90 डिग्री के एंगल पर आप देख सकते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पर जो है एक चीज और होती है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लें कि यहाँ पर वो फिर हाइपोटेन्यूज के साथ टकराने के बाद फिर वो बाहर की तरफ आती है, यहाँ से फिर वो एक यहाँ पर एक सपोज ये मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, एक यहाँ पर अगर टकरा रही है तो ये भी यहाँ से बाहर आती है। अब ये दोनों आपको जो इमेज हासिल होगा वो इस पॉइंट पर हासिल होगा। ये जो इमेज है ए डैश बी डैश वो आपको यहाँ पर, और यहाँ पर एंगल जो है यहाँ हमने 90 डिग्री था, लेकिन जब वो यहाँ से टकराने के बाद फिर वो जो बाहर आ रही है वो 180 डिग्री के एंगल पर बाहर आ रही है। यानी पहले वो यहाँ से 90 डिग्री पर वो क्या हुई कि रिफ्लेक्ट हुई, फिर वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ पर फिर इसके साथ टकराने के बाद ये जो पार्ट है हाइपोटेन्यूज, उसके साथ टकराने के बाद ये जो बाहर आती है, तो अगर हम देखें तो ओवरऑल 180 डिग्री के एंगल पर हमें वापस आती हुई दिखाई देती है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि दोनों 90 डिग्री पर भी और 180 डिग्री पर भी ये सारा प्रोसेस जो है वो होता है। पेरिस्कोप के अलावा मैंने आपको बाइनोक्यूलर्स का बताया, टेलीस्कोप भी है, इसके अलावा जो आपके कैमराज होते हैं, जो हम कैमराज यूज करते हैं, वो भी इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही की एप्लीकेशन है। थोड़ा सा बेटे मैं आपके साथ ये इसका रीड आउट भी कर देता हूँ टॉपिक को, ताकि आपको मजीद समझ आ जाएगी। देखें जी, आप पेज नंबर 45 पर देखेंगे, यही टॉपिक है आपका, मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज राइट एंगल्ड प्रिज्म। ये राइट एंगल प्रिज्म यूज किया जाता है टू रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री। इसमें देखिए 90 डिग्री पर हो रहा है और इसमें मैंने आपको समझाया वो 180 डिग्री पर, ठीक है। तो ये बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शक्ल में ये सारा प्रोसेस होता है। इसमें इसकी एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बताया कैमराज हैं, बाइनोक्यूलर्स हैं, पेरिस्कोप्स है, टेलीस्कोप्स है। तो वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल प्रिज्म इज 90 डिग्री, ठीक है। ये देखें एक 90 है, बाकी दोनों 45 डिग्री। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ फेस ऑफ प्रिज्म परपेंडिकुलर, ये देखें बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर उससे हिट करती है। इट एंटर्स द प्रिज्म विदाउट डेविएशन एंड स्ट्राइक द हाइपोटेन्यूज। किससे टकरा रही है जाके इसमें एंटर होकर हाइपोटेन्यूज के साथ, ये हाइपोटेन्यूज के साथ इसके साथ टकराएगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो सिंस ये देखें इसका एंगल जो मैंने बताया था कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बनेगा, अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल होगा यकीनन। तो सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा क्या हुआ 45 डिग्री इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास। जो क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास होता है वो 42 डिग्री होता है, उससे ये ग्रेटर है। तो यही हमने पीछे बात की थी, अगर उससे ग्रेटर होता है फिर टोटल इंटरनल का रिफ्लेक्शन होता है। अगर क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हम पीछे बात कर चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल यानी सी होता है, तो फिर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो है वो वकू पजीर होता है, ठीक है। तो द लाइट टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो टू सच प्रिज्म आर यूज्ड इन पेरिस्कोप, जो भी हमने बात की पेरिस्कोप में, ये जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, तो यही वाले प्रिज्म जो हैं इस तरह से यूज होते हैं, ठीक है जी। तो एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है जी। इसके बाद है द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। टू सच प्रिज्म आर यूज्ड इन बाइनोक्यूलर। यानी 180 डिग्री का जो मैंने आपको समझाया ये किसकी एग्जांपल है, ये बाइनोक्यूलर्स की एग्जांपल है। तो ये दोनों एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। ये दोनों एप्लीकेशन किसकी हैं,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। बाकी ये जो आपके पेज पे लिखा होता है टॉपिक के अंदर फिग का नाम 12.1 12.102 वो बेटे आपने नहीं लिखना होता, मैंने बोला भी नहीं। अगर आप फिग लिखते हैं तो आप खुद से फिग लिखकर फिग का कोई भी नाम खुद दे सकते हैं, जो भी फिग लिखेंगे वो मेंशन करेंगे, बुक वाला आपने कभी मेंशन नहीं करना। तो यकीनन आपको कुछ समझ आ गई होगी इसकी, ठीक है। इसको बाकी आपने पहले डायग्राम बना के अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने टॉपिक को रीड आउट करके फिर लर्न करना है। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।